हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो वैसे आज हम एसएसटी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज आपके सभी जो टेट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जेबीटी का टेट हो या फिर एलटी का टेट हो, शास्त्री का टेट हो या फिर टीजीटी एग्ज़ाम के जितने भी आपके टेट्स हों वो हों, सभी के लिए ये सारे के सारे 10 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो अपलोडेड वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बूलर झील किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में क्या है, वूलर झील जो है वो पाई जाती है और ये जो झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। यहाँ से हमने ये चीज़ जो है वो याद रखना है। और इसका जो क्षेत्रफल है इस झील का वो है 160 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इस झील के किनारे में जो है वो तुलबुल परियोजना जो है वो भी पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हम अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है वो चिल्का झील जो है वो पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है और यहाँ पर जो है वो लैगून झील भी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है सांभर झील, जो कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके लिए बन जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा किसने लिखा था। ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो था वो तुगलकनामा लिखा था। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, तुगलकनामा मतलब कि ये जो पुस्तक थी वो तुगलकों की पुस्तक थी। ठीक है, उनके रूलिंग के बारे में ये पुस्तक एक तरह से हमें इंडिकेट करती है। और ये जो पुस्तक थी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में। यहाँ से ये फैक्ट हमने याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो इनको जो था वो वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, और फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा ये जो थे वो बलबन के कंटेम्परेरी थे। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के ये कंटेम्परेरी थे। बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत के किंग्स थे उनके ये कंटेम्परेरी रह चुके हैं। ठीक है, और अमीर खुसरो का जो इम्पोर्टेंट जो योगदान था वो म्यूज़िक के प्रति भी इनका काफ़ी एक तरह से लगाव था और यहाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से उनका वर्क था वो म्यूज़िक के रिकॉर्ड में भी रहा है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से बन जाती है रिगार्डिंग अमीर खुसरो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ यूपी। ठीक है, और यूपी जो है वहाँ पे प्रयागराज का जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो मौजूद है। और यूपी में सबसे ज़्यादा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, वो भी कहाँ हैं सबसे ज़्यादा, वो यूपी में ही पाए जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ शिमला समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो शिमला जो हमारा समझौता था वो हुआ था कब, वो देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। ए ऑप्शन है 1966 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है 1999 में। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ 1972। ठीक है, और शिमला जो एग्रीमेंट था वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और उस टाइम अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, तो वो थे जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इंडिया के पीएम की बात करें तो वो थे इंदिरा
गांधी, ठीक है। और ये जो था वो शिमला के वारनस कोर्ट में ये जो समझौता था वो पूरा हुआ था। और ये समझौता जो था वो 3 लैंग्वेजेस में, ठीक है। एक आपका आएगा उर्दू, ठीक है, दूसरा इंग्लिश, ठीक है, और तीसरा आएगा आपका हिंदी में पब्लिश जो था वो हुआ था, ठीक है। इन 3 लैंग्वेजेस में ये जो शिमला एग्रीमेंट था वो हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी बन जाती है। इसके अलावा जो शिमला एग्रीमेंट था इसका होने का जो मेन रीज़न था वो ये था क्योंकि 1971 में जो था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेके युद्ध हुआ था। और ये शिमला जो एग्रीमेंट है उसका ही एक तात्कालिक परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ से ये अतिरिक्त जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ 15। सुरक्षा परिषद, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की यहाँ पे बात जो है वो की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो इसका ऑप्शन बन जाएगा सही वो हो जाएगा 15, ठीक है। तो कुल सदस्य के जितने होते हैं वो होते हैं हमारे 15, ठीक है। और इंडिया जो है वो भी इंटरनेशनल जो हमारा सुरक्षा परिषद है उसका सदस्य है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन बी है सी है गंगा, ऑप्शन डी है तापी। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ तापी, ठीक है। और तापी प्लस नर्मदा, ठीक है, ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि वंश घाटी से होते हुए बहती हैं, ठीक है। और ये आगे जाके एस्चुरी का निर्माण करती हैं और फिर जाके ये जो है वो आगे एक तरह से अपना पानी बहती, एक तरह से पानी को ये जो है वो लेके जाती हैं आगे। जो एस्चुरी होता है और डेल्टा होता है दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। डेल्टा जो होता है वो प्लेन एरियाज़ में जब पानी की स्पीड जो है कम हो जाती है तब बनता है, जबकि जो एस्चुरी है उसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तीव्र रहती है, ठीक है। वो एक तरह से स्लोप से आता है, ठीक है, और उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन विद डेल्टा, ठीक है। और ये दोनों जो रिवर्स हैं वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया? ऑप्शन है ए है फिरोज शाह, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये काफ़ी एक तरह से इंटेलेक्चुअल थे। मध्यकालीन जितने भी सुल्तान थे उन सब में ये शिक्षित एक सुल्तान थे। लेकिन इनकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी स्ट्रेंज होती थी, ठीक है। ये ऐसे टाइम में अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे जब उन पॉलिसीज़ की कोई भी नीड नहीं रहती थी, ठीक है। और इन रीजंस के कारण ही इनको एडवर्ड स्मिथ ने क्या कहा है, प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा जो है वो दी गई है किनको? वो दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा ठीक है उसका इस्तेमाल इन्होंने किया और उनका जो एक प्राइस था वो दूसरी जो करेंसी उस वक्त अवेलेबल थी उसके इक्वल इन्होंने रख दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी ज़रूरत उस टाइम नहीं थी, ठीक है। और इन सब पॉलिसीज़ के कारण इनको स्वप्नशील, ठीक है, ख्वाब लेते रहना और पागल ऐब रक्त पिपासु जैसे अनेक डिफरेंट डिफरेंट नाम से इनको संबोधित किया गया, ठीक है। और इन्होंने आमिर ए कोही, ठीक है, जो कि एक तरह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक उस चीज़ का एक योजना बनाई, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी योजना थी। तो इन्होंने जो था वो दिल्ली की जगह देवगिरी को क्या किया था, अपना कैपिटल बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरीकल्चर का अर्थ है? ऑप्शन ए है फलों और सब्जियों को उगाना, ऑप्शन बी है गेहूं उगाना, ऑप्शन सी है मछली प्रजनन, ऑप्शन डी है व्यावसायिक रेशम कीट पालन। तो यहाँ से जो आंसर बन जाएगा इसका सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इट इज़ व्यावसायिक रेशम कीट पालन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फलों और सब्जियों को उगाना, तो ये कहाँ आता है, ओरेली कल्चर में ये आता है। उसके बाद मछली प्रजनन, ये आता है आपका पीसी कल्चर, तो ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन घाटी स्थित है, ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी पुणे। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। अगर हम इंडिया के सिलिकॉन घाटी की बात करें तो वो कहाँ है, वो है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल की, तो वो है मुंबई, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल। तो यहाँ से ये अतिरिक्त जानकारी आपके लिए बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है गंगा। तो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन बी हुगली, ठीक है। तो हुगली जो है वो वहाँ से क्या होता है कि कोलकाता उस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यमुना ये आगरा के लिए, ठीक है, यमुना जो नदी है, ठीक है, वो आगरा के किनारे में स्थित है। इसके अलावा गंगा में बहुत सारे आपके जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो आते हैं, गोदावरी में भी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग ऑल द टेट एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी गाइडफुल ये वीडियो आपके लिए रहेगी। वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।